चलिए, अभी पापा का, अभी एजुकेशन का हो गया है ना पापा का अपना, 20 हो गए वो, राइट। अभी अपने पापा एज अ हस्बैंड कैसे थे, मतलब अपने मम्मी के साथ उनका रिश्ता कैसा था, है ना। मेरे पापा अपने लिए कैसे थे पापा, वो अपन ने किया। अब एक नया टॉपिक लेते, फादर एज अ हस्बैंड कैसे थे आपके पापा, उसके लिए 20 लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। यस। हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप बहुत रोमांटिक थे। मेरे पापा बहुत रोमांटिक थे, इतनी मूवी देखते थे, इतने इतने वो थे ना, बिल्कुल पिक्चर के हीरो के तरह दिखते थे आप। परीक्षित सहानी। थैंक यू पापा, थैंक यू, मम्मी के लाइफ में भर भर के रोमांस देने के लिए। थैंक यू पापा, थैंक यू। अगर हमने पापा के रोमांटिक होने के लिए शुक्राया किया है तो हमारा दामाद भी रोमांटिक मिलेगा, है ना। थैंक यू पापा, थैंक यू, बोलो कोई और। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप वेल मैनर्ड, एजुकेटेड, हैंडसम पर्सन थे। थैंक यू पापा, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। बोलेगा कोई। टू माय डियर पापा। आप लोगों को दिन में कब टाइम है ज्वाइन करने के लिए, रेशमा जी, नेहा जी। मैम आप तो 12 से 2 एनी की लेते हो ना, मैं 12 बजे फ्री होती हूँ। 12 से 3 तो 12 यानी का रहता है, 12 से 3 चलता है यानी का। फिर आप कब फ्री होते हो? 4 बजे फिर उनकी सुनैना जी की हाँ, क्लास उनका होती है है। 4 बजे, उनका है। 5 बजे करें हाँ क्या, 5 बजे उनका खत्म होने के बाद ज्वाइन करें थोड़ी देर। हाँ, 5 से 6 करें, पाँच पाँच सवा से पाँच, है ना। 5:15 को ज्वाइन करते हैं, चलेगा। हाँ हाँ, आई एम सो चलेगा हाँ। ग्रेटफुल टू माई डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड कैसे थे पापा, बोलिए और। यू आर काइंड, ऑनेस्ट, दयालु पर्सन थे। थैंक यू पापा। केयरिंग। केयरिंग, हाँ केयरिंग अपन नेक्स्ट ले लेंगे ना। थैंक यू पापा आपका ऑनेस्ट होने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड यू आर लविंग एंड केयरिंग पर्सन। आप मम्मी का बहुत ध्यान रखते थे, मम्मी को बहुत प्यार करते थे पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। हम फटाफट 20 करते हैं। टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप सोशली कनेक्टेड थे, समाज में जाना आना था, मान सम्मान था। थैंक यू पापा, थैंक यू रिस्पेक्टेड होने के लिए, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा डियर पापा एज अ हस्बैंड
बिकॉज आप हेल्पफुल नेचर के थे, सभी को हेल्प करते थे आप। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। किसी ने यूट्यूब पे जाके देखा है क्या? लिंक्स पे से भी किसी ने किया है? आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप रिस्पॉन्सिबल थे। आप घर के बड़े बेटे थे तो आप पूरे घर को, 5 भाई का परिवार था, सभी को साथ लेकर चलते थे, सबके खर्चे उठाते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। बोलिए, कोई बोल रहा तो। बिकॉज एज अ हाँ हस्बैंड। मैम, मेरे पापा है ना जौहरी थे, तो पूरे खानदान में जितने भी थे ना सारे उनसे लेते थे। अच्छा, सबको उन इतने पहचान थी कि दूर से ही पहचान जाते थे कि ये हीरा कैसा है, ये सोना कैसा है। तो आपकी तो जोहरी की नजर, उसकी आपकी जोहरी की पारखी नजर थी ना? आपकी हाँ। जोहरी की पारखी नजर थी। आप पहचान जाते थे कौन सा हीरा कितने कैरेट का है। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। मैम मेरे पापा को है ना, मतलब मम्मी को वो इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां गिफ्ट करते थे ना, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो वो चॉइस अच्छी है, साड़ी भी गिफ्ट कर रहे हैं, यानी इतना प्यार करते थे हाँ, ना तो कि वो लिखेंगे ना, मार्केट वही गए तो, तो मम्मी मम्मी के, गिफ्ट। मम्मी को आप साड़ियाँ गिफ्ट करते हो और आपकी चॉइस भी बहुत सुंदर होती है। सभी को मम्मी की साड़ियाँ बहुत पसंद आती है ना? सब बहनें, यस। दौरानी, जिठानियां, फ्रेंड्स बोलती ना, अरे वाह तेरा हस्बैंड तो कितनी अच्छी साड़ियाँ लाता है। हम्म। सबको नहीं रहती है ना साड़ी की चॉइस। नहीं सही है। हम्म। यही तो बात होती है, 2 से 3 जने रहते, ज्यादा जन रहते ना ग्रुप में, तो मिलजुल के हो जाते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा बिकॉज आप मम्मी को सुंदर साड़ियां गिफ्ट लाते थे जब बाहर गांव जाते थे। आपकी चॉइस बहुत अच्छी थी। आपकी चॉइस अच्छी थी पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू। इतनी सुंदर साड़ियां मम्मी को गिफ्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मैम डियर। पापा ना हमेशा मम्मी के हाथ से बना स्वेटर पहनते थे, उनको इतना पसंद आती थी मम्मी की अरे निटिंग वाह। ना। एज अ हम्म। हस्बैंड बिकॉज आप मम्मी का बुना स्वेटर ही पहनते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे, उनसे प्यार करते थे इतना। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज आप मम्मी का हमेशा हेल्थ का ध्यान रखते थे, डॉक्टर के पास लेके जाते थे तुरंत।
थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं एफडी बना के पापा मम्मी के नाम करते हैं, मम्मी के नाम लैंड कर दी है ना, हाँ ऐसे हाँ करके। सकते हैं। हाँ आई हाँ, मेरे पापा भी जो भी लेते थे मम्मी के नाम करते थे। हाँ लिखते ना अपन, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा। इसलिए को डियर पापा एज अ हस्बैंड, हमें हस्बैंड कैसे थे ना वो लिखना है ना। आए तो हमारी बेटी को भी वैसा हस्बैंड मिलने के लिए हम कर रहे, वो सफाइया कर रहे हम पहले, है ना। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा एज अ हस्बैंड बिकॉज आप घर शॉप मम्मी के नाम पर लेते थे। उसे घर की लक्ष्मी बुलाते थे, मेरे पापा तो सिर्फ उसे घर की लक्ष्मी बोलते थे, लक्ष्मी करके ही नाम देते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप मम्मी को जिम्मेदारी से सभी ग्रोसरी सब्जियां फल जरूरत का सामान, जॉइंट फैमिली था तो बहुत सारा होलसेल में लगता था, समय के पहले उच्च प्रति का अच्छी क्वालिटी का कार में ले जाकर मम्मी के चॉइस का भर भर कर लाकर देते थे। घर में भंडार भरा रहता था। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, घर में अबंडेंस लाने के लिए थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा टू माय डियर पापा बिकॉज हो रहा है ना, आपको जम रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। यस यस। साथ में है ना, हो जाता है, नहीं तो हम नींद ले लेते हैं, वैसे मोबाइल देखने में चले जाते हैं। सही सुबह बात की है। गारंटी नहीं बोल सकते, अभी रात को हो जाता जितना हो जाता काम। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा बिकॉज, और अभी हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं ना, तो हमारी बहनों के मौसियों के मम्मी के किसी की निगेटिव बातें नहीं सुनना। रात को फोन पे यही होता है, रात को जब हो जाता ना काम तो फोन लगा के वही बातें होती है ना। एज अ हस्बैंड बोलिए, एज अ हस्बैंड पापा कैसे थे। और आप शॉप से आते ही पूरा कैश, तब तो कैश चलता था ना। हाँ हाँ, शॉप पूरा की कैश चाबी, मम्मी के हाथों में हाँ देते। शॉप की चाबी भी रहती थी मम्मी को। पूरा हाँ। कैश मम्मी को लाकर देते थे। लक्ष्मी ये ले तू रख चाबी और कैश पूरी, मम्मी पे भरोसा करने के लिए, मम्मी को मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए। आपका थैंक यू पापा, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल पापा, आई लव यू पापा, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप मम्मी को हर जगह उसके मर्जी से जाने की फ्रीडम दिए थे। मतलब वो ना ओपन माइंडेड थे, ऐसे वो जमाने में भी ऐसे ये नहीं थे पापा, है ना। ओपन माइंडेड थे ना, मुझे पूछना तभी जाना, कोई जाती भी नहीं थी बेचारी मम्मी अपनी फिर भी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा
बिकॉज एज अ हस्बैंड आप मम्मी को उसके मायके उसके कहने पे तुरंत लेके जाते थे। उसको कभी भी आपने ना नहीं बोला पापा मायके जाने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। एज अ हस्बैंड बोलिए, एज अ हस्बैंड और क्या क्या करते थे अपने पापा? हमेशा मामा जी। दिवाली पर त्योहारों पे हम हाँ, सबको नहीं नहीं, बच्चों को कपड़े मम्मी के लिए दिलाते बोलना है, थे। अपना नहीं हाँ उसमें मम्मी निकालना। को, हाँ मम्मी को साड़ियाँ दिलाते थे, ज्वेलरी भी देते थे ना, मिठाइयाँ, धनतेरस पे गोल्ड हाँ देते थे ज्वेलरी ना। भी देते थे, हाँ देते थे, चांदी के सिक्के, चांदी सिक्के के देते सिक्के थे। लाना, धनतेरस के दिन सोना खरीदना, दशहरे हाँ के दिन सोना चांदी का सिक्का खरीदना। लाना, दिवाली के दिन लाना। हाँ आई एम लाना, सो हाँ ग्रेटफुल टू, पूजा का सामान भी। हाँ, टू माय डियर पापा, बिकॉज एज अ हस्बैंड दिवाली पे आप मम्मी को दिवाली पे आप मम्मी को गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ज्वेलरी खरीद कर देते थे, मनपसंद उसका। थैंक यू पापा, थैंक यू। मम्मी को मान सम्मान देने के लिए थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा एज अ हस्बैंड, बिकॉज आप मम्मी को त्योहारों पे मेहंदी लगवाने नायन को बुलाते थे, मम्मी के लाड लड़ाते थे, मेहंदी लगवाते थे, अपना प्यार जताते थे। थैंक यू पापा इतने अच्छे हस्बैंड होने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा, बिकॉज एज अ हस्बैंड। बोलिए, और क्या करते थे पापा? घूमने ले जाते थे, गणेश जी गणेश उत्सव में था तो पूना गणपति लेके देखने जाते थे। पूना में गणेश उत्सव देखने लेके जाते थे। मंदिर लेकर जाते थे। घूमने जाते थे लेकर, वो भी बाय कार। थैंक यू पापा, शॉपिंग करवाते थे बहुत सारी। थैंक यू पापा, थैंक यू। 20 हो गए ना? 20 हो गए ना जी? हेलो? हाँ जी हो गए। हाँ, आई एम सो ग्रेट लिखना है ना आगे? हाँ, जी जी जब तक है ना होता है हाँ। आप आई करवा एम सो दीजिए। ग्रेटफुल टू माय डियर पापा, बिकॉज एज अ हस्बैंड आप मम्मी की इज्जत करते थे,
उसके विचारों का सम्मान करते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू रिस्पेक्ट देने के लिए, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप मम्मी की बात ध्यान से सुनते थे। फोन भी करते थे मम्मी को बाहर जाने पर। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी का ध्यान रखने के लिए। बाहर जाने पर भी मम्मी की पूछताछ करते थे आप। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। बोलिए बोलिए, बिकॉज मैम अभी मोबाइल भी दिला के दिया, और उनको हर महीने उनका रिचार्ज भी कराते हैं ताकि मम्मी इधर उधर जाए तो कनेक्ट रह पाए एज अ पापा से। हस्बैंड आपने मम्मी को मोबाइल दिलाया, रिचार्ज समय पे करवा देते हो, समय के पहले रिचार्ज करवा देते हो ताकि मम्मी कनेक्ट में रहे, कनेक्शन में रहे, कांटेक्ट में रहे। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड मम्मी को मैम टाइम टाइम पे होटल्स में खाना खाने जाते हैं डिनर वगैरह जाते हैं हाँ मम्मी पापा खुद। बराबर। मम्मी समय के ऊपर मम्मी ने जो बोला उसी टाइम पे आकर आप लंच और डिनर कर लेते हो। मम्मी के बनाए लंच डिनर की आप तारीफें करते हो। लंच और डिनर की आप तारीफें करते हो। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई लव यू पापा, आई लव यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप मम्मी को मासियों से मिलने देने जाते थे, मासियों को मिलने जाने देते थे, बात करना अलाउड करते थे। लैंडलाइन पे मम्मी कितना भी देर बात कर सकती थी। थैंक यू पापा एज हस्बैंड इतना अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। ऐसे 40-40 मिनट हम जुड़ते गए ना, मैंने तो सबको नंबर दे के रखा है। अगर किसी को भी टाइम होगा तो मुझे व्हाट्सअप भी कर देना और कॉल कर देना कि मैम टाइम होगा तो ये टाइम के लिए मैं अवेलेबल हूँ करके, समझे क्या? कई बार ज्वाइन ही नहीं हो पाते आंटी, मैं तो 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ। देखो ना, आज मैंने ही आज हो दिया। पाई। आज दिया ना जूम आईडी और पासवर्ड, आपने कुछ तो भी पासवर्ड जूम में डालने में गलती हो गई, इसलिए नहीं हो पाता होगा। पता नहीं आज हुआ, मैं 2-3 दिन से नहीं, रोज वही ट्राई जूम कर रही आईडी है। हूँ। जूम का आईडी जो दिया ना मैंने, आईडी और पासवर्ड वो सेम है दीदी। तो वो कैसे करूं मैं जूम आईडी ऐसे देखो जूम, डायरेक्ट हाँ क्लिक जूम करूं? ज्वाइन करना, जूम चालू करना और उसमें आईडी पासवर्ड डालना, बस वही रहता।
पता नहीं, वो तो नहीं होता जो अपनी लिंक देते, मैं तो बस उस पे क्लिक करती हूँ तो हो जाता है। नहीं तो वो नहीं, सीखो ना, आप नहीं हो पा रहे ना, कोई बात नहीं। जूम ओपन करने के बाद में आपको जूम पासवर्ड और वो मांगता है लिंक, जूम आईडी और पासवर्ड। तो मैंने जूम आईडी और पासवर्ड दिया है ना। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, जूम लिंक और पासवर्ड, ऐसे ही उस पे तो भी क्लिक हो किया गया तो ना, हो तो गई ठीक आज। है ना, फिर हो गया मतलब। आज हो तभी गई, कल नहीं हो पाई। तभी कुछ भी नेटवर्क का ब्रेकडाउन आ गया होगा दीदी। लोग भी कल 5 6 6 7 लोग थे कल भी। कल का पता भी नहीं बहुत मेरे अच्छा तो। सेशन हुआ, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग डाला है। ठीक है ना। ज्वाइन नहीं हुआ ना तो हमारे सेशन ऑन करके कर लेने का ना। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप मम्मी की इमोशंस को समझते थे, मम्मी को रिस्पेक्ट करते थे, इमोशनली अवेलेबल रहते थे। थैंक यू पापा, उस जमाने भी इमोशन समझने के लिए थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज एज अ हस्बैंड आप, बोलिए कुछ। मम्मी मैम को मम्मी है ना घर गुड को पूरा इतने कहते अच्छे से थे। मैनेज कर लेती हैं, तो पापा बेफिक्र रहते हैं। पापा बस मनी ला के मम्मी को देते हैं, पूरा घर मम्मा संभाल लेती है। तो पापा बेफिक्र हैं एक तरह से ना, कि मतलब इतने खुश हैं कि मम्मी पूरा अच्छे से संभाल पाती हैं। तो उसमें मम्मी का ग्रेटिट्यूड होगा ना वो, कि मम्मी संभालती है ना। मैम पर पापा, एज पापा अ हस्बैंड, एज अ हस्बैंड लिखना है अपने को, एज अ वाइफ करके मम्मी का हम कल करेंगे। एज अ अपना बिजनेस हस्बैंड अच्छे से, आप अपना बिजनेस या अपना काम इतने अच्छे से करते हो कि मम्मी निश्चिंत हो रहती है घर में। आप अपना बिजनेस, मनी अर्निंग अच्छे से दिल लगाकर करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा है। हम्म। सो मम्मी भी सेफ और रिलैक्स रहती है, हैप्पी रहती है मम्मी। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा एज अ हस्बैंड एज अ हस्बैंड। मम्मी को उनको गुरुद्वारा जाना पसंद था तो पापा ले जाते थे मम्मी के कहने पे। आपको शिव मंदिर जाना, पूजा करना पसंद था तो आप ले जाते थे शिव मंदिर पूजा करना पसंद था पापा। कार में आपको ले जाते थे खुद से, खुशी खुशी जोड़े से पूजा करते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू। कितने हो गए? 28 हो गए क्या? हाँ, 28। दो लिख लेते फिर हम फॉरगिवनेस करते हैं।
हाँ हाँ, 28 हो गए। हाँ, आई एम अभी 29। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई। देखो, पहले मीटिंग में हमने 20 करे, अभी 30 करे, 50 हो गए ना? यस और नो? जी जी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर पापा, बिकॉज एज अ हस्बैंड आप मम्मी को समाज में, सोसाइटी में, सभी शादी ब्याह और भी जो शादी के फंक्शंस होते हैं उसमें एज अ कपल साथ कार में ले जाते थे, सम्मान के साथ। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा, बिकॉज एज अ हस्बैंड आप मम्मी को घर की जिम्मेदारी सुचारू रूप से निभाने के लिए आपका पूरा सहयोग, सपोर्ट देते थे, उसकी साइड लेते थे। समझते थे आप मम्मी को पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू। चलो अभी हम करें, 5 मिनट बचे होंगे, है ना? मैं अभी आंखें बंद नहीं करूंगी, वो बंद हो जाता तो भी मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है। सॉरी पापा, सॉरी, मैंने आपको बाद और समझा नहीं। करोगे? सॉरी और पापा। करोगे इसके बाद? सॉरी पापा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी पापा। मैं, आपने जो मुझे कभी जाने अनजाने में मैंने कुछ आपसे बोला, निगेटिव बोला, विचारवाणी व्यवहार से आपको हर्ट किया, आपकी कंप्लेन की, आपके आगे पीछे मम्मी को कुछ बोला, चाचा को कुछ बोला, नानी को, नाना को, मामा जी को कुछ बोला होगा, आपको कभी कुछ बोला, कुछ जीत की होगी, उन सभी मेरी जाने अनजाने गलतियों की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ पापा। आपको, आपसे दिल की गहराई से मैं क्षमा मांगती हूँ पापा, क्षमा मांगती हूँ। आप दिल बड़ा करके मुझे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, आप माफ कर दीजिए पापा। मैं आपकी अच्छाइयाँ तब काउंट नहीं कर पाई, मैं समझ नहीं पाई, ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाई पापा, मैं अज्ञान थी। इस मेरे अज्ञानता के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए पापा। आपका आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पे रख के बरसता रहे, आपका आशीष पापा। गोल्डन कलर की वाइट लाइट आसमान में से हमारे सिर से उतरकर क्राउन चक्रा से सीधे रूट चक्रा तक जा रही है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका हमारे पापा के आशीर्वाद से, प्यार से लबालब भर गई है। हमें तरंगे महसूस हो रही है हमारे पापा की, हमारे पापा के आशीर्वाद की, उनके स्पर्श की, उनके ब्लेसिंग्स की। पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू पापा, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू पापा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी पापा। थैंक यू पापा, आई लव यू पापा, आई रिस्पेक्ट यू पापा। I am sorry. Please forgive me, Papa. Thank you, Papa. I love you, Papa. I like you, Papa. I respect you, Papa. I am sorry, Papa. Please forgive me, Papa. Thank you, Papa. I love you, Papa. I respect you, Papa. I like you, Papa. I trust you, Papa. I appreciate you, Papa.
पापा मुझे भर भर के आशीर्वाद दीजिए मेरी बेटी की शादी के लिए। जो उसने मैनिफेस्ट किया वैसा मनचाहा दामाद मिल गया है, मेरे घर पे आया है, मेरी बेटी बेटी को हंसते खुशते बहा कर लेके गया है पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू। मेरी बेटी के लिए मनचाहा दामाद मिलने के आशीष देने के लिए थैंक यू पापा। आपकी कृपा बरसाने के लिए थैंक यू पापा। आशीष देने के लिए थैंक यू पापा। भर भर के मुझे अच्छी चीजें, नैतिकता, इतने अच्छे गुण सिखाने के लिए थैंक यू पापा। पढ़ाने के लिए थैंक यू पापा। समय देने के लिए थैंक यू पापा। मैंने जाने अनजाने में जो गलतियां की उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ पापा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you, Papa. I like you, I respect you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I respect you, Papa. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I respect you, Papa. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I like you. I respect you, Papa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I like you. I respect you, Papa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I like you. I respect you, Papa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I like you. I respect you, Papa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I like you. I respect you, Papa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I like you. I respect you, Papa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I like you. I respect you, Papa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I like you. I respect you, Papa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I like you. I respect you, Papa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I like you. I respect you, Papa. पापा मैं दिल के गहराइयों से आपसे क्षमा चाहती हूँ। जाने अनजाने में विचार वाणी व्यवहार से मैंने जो भी नकारात्मक कर्म किए, आपको हर्ट किया, भला बुरा कहा, आपके पीछे मम्मी से कंप्लेन की और किसी से कंप्लेन करी, आपकी बात नहीं सुनी, कोई जिद करी मैंने शादी के बाद, शादी के पहले, छोटी थी बड़ी होने पर भी, उस सभी मेरी गलतियों के लिए पापा मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बड़ा दिल करके मुझे क्षमा कर दीजिए पापा। हाँ, आपने मुझे माफ कर दिया है और ऊपर वाले से आप मुझे आशीष दे रहे हो पापा। मेरी बेटी के लिए जो मैं रिश्ता देख रही हूँ, मनचाहा दामाद देख रही हूँ, बस वो अभी आने वाला है। मेरी बेटी को उसका मनचाहा जीवन साथी मिल रहा है पापा। आपका आशीष लबालब भरा हुआ है। थैंक यू पापा, थैंक यू। आपने सिर पे हाथ रख के मुझे आशीष दिया। आपके आशीष का स्पर्श मैं फील कर रही हूँ पापा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझ पे भरोसा करने के लिए थैंक यू पापा। मुझे पढ़ाने के लिए थैंक यू पापा। मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पापा। मुझे अच्छी आदतें सिखाने के लिए पापा। अच्छी नीयत रखना सिखाने के लिए पापा। इंडिपेंडेंट बनाया, ऑनेस्ट बनाया, लॉयल बनाया, काइंड बनाया, उस सब के लिए पापा। आपकी वजह से मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है क्योंकि ये आपके अंदर का गुण है। आपके अंदर के इंटेलिजेंस की स्किल्स मुझे देने के लिए पापा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक